समझ में आ रही है। और जब मुझे उस स्पीकर की सारी बातें सुनी तो मुझे वही अपने पीटीआई सर के बारे में बातों को याद मैं करने लगा कि मेरे पीटीआई सर ने भी मुझे कुछ ऐसे ही समझाया था। और मैंने फैसला किया कि यार मैं दोबारा से नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू करूंगा। और मैंने जॉब को रिजाइन करके एक अच्छी कंपनी को सर्च करने का फैसला किया। और जब मैं जॉब को रिजाइन करके एक अच्छी कंपनी को सर्च करने के लिए निकला तो फाइनली मुझे एक कंपनी से मुलाकात हुई जिसका नाम आप और हम जानते हैं, पीएमएस न्यूरा। एक बार तालियां जरूर बनती है। पीएमएस न्यूरा इलेक्शन डिपार्टमेंट का मेरा जिस गली के अंदर ऑफिस था उसी गली के अंदर इस कंपनी का ऑफिस तैयार हो रहा था। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। मैं वहां से गुजर रहा था, अचानक से लकड़ी का काम चल रहा था, मैं अंदर घुस गया और मेरे को लगा कंप्यूटर ऑपरेटर की मुझे जरूरत है, शायद यहाँ पर मुझे काम मिल जाए। तो मैंने अंदर पूछकर आसिफ जी और रियाज जी बैठे हुए थे वहीं पर, मैंने उनसे पूछा सर क्या होता है यहाँ पे। उन्होंने बताया नेटवर्क मार्केटिंग। मुझे बात समझ में आ गई और मैंने कहा सर मुझे बताइए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपकी कंपनी का प्लान क्या है, कितने लोग हो चुके, कितना समय हो चुका है। उन्होंने बताया कि अभी कुछ नहीं है, हम शुरुआत कर रहे हैं, अगस्त में जाके कंपनी लॉन्च होगी, 12 अगस्त 2009 को हमारी लॉन्चिंग डेट है, आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए। मैंने इमीडिएटली डिसीजन लिया कि मुझे जुड़ना है और मैं जुड़ा। और जुड़ने के बाद मैंने काम करना शुरू करा। मुझे समझ में आ चुका था कि मैं हर चीज उत्साह के साथ करूंगा, हर चीज पागलपन के साथ करूंगा। मुझे आज भी याद है पहले सेमिनार नहीं हुआ करते थे, लोगों को कागजों पे समझाया जाता था। आसिफ जी और रियाज जी के पास इतने काम हुआ करते थे कि वो लोगों को समझाने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे। मैंने फैसला किया कि मैं ही लोगों को समझाऊंगा और मैंने ये फैसला लिया कि मैं जो भी प्लान करने जाऊंगा पूरे उत्साह के साथ जाऊंगा। मैंने ये फैसला लिया और मुझे आज भी याद है वो अपना पहला प्लान। मैं जिस आदमी के सामने बैठा बस ये सोच के बैठा था कि मैं इतने उत्साह के साथ, इतनी तेज आवाज के साथ इसको प्लान दूंगा कि साला भी बोलेगा कि मिलने वाले बंदे से मजा आ गया। और मैंने ऐसा ही किया। मैंने काम करना शुरू करा, अपनी डायरी निकाली, मैंने पेन उठाया और प्लान देना शुरू करा। प्लान देते मैं बोलता चला गया। धीरे धीरे मेरी आवाज बढ़ती चली गई। मैंने कहा सर आप यहाँ 2 जोड़ते हैं 1000 रुपए का चेक आएगा, फिर आपको यहाँ से 500 रुपए की बाइनरी, उसके बाद 1500 की बाइनरी, 1 लाख रुपए महीना, फिर 3 लाख रुपए महीना। बोलते बोलते एक टाइम ऐसा भी आया कि मैंने अपना हाथ नहीं उठाया और खटाक से टेबल पे मारा। उस सामने वाले के अंदर उत्साह पैदा हो रहा था, नहीं हो रहा था मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी नौटंकी करने में लगा हुआ था। यस, मैं आज भी नौटंकी कर रहा हूं, उस वक्त भी मैं नौटंकी कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अब ये कुछ ही पल में मुझे खड़ा करेगा और कहेगा कि भाई जा, तेरी मानसिक स्थिति खराब है, तू मुझे ना पीटने लग गई जाए। मुझे एक पल को ऐसा लगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने मुझे फाइनली मेरे फोरम को उठाया और मेरी आंखों में आंखें चौंक के देखने लगा और उसने वही कहा जो मैंने सोचा था, मजा आ गया। और ये सुनकर मुझे बड़ा रिलैक्स हुआ। वो जुड़ता है या नहीं जुड़ता, लेकिन जैसा मैं सोच के गया था मैंने वैसा ही किया। और फाइनली वही हुआ जो पीटीआई सर ने कहा। पीटीआई सर ने अगले दिन बुलाकर मुझे कमरे में कहा कि फाइनली रविश वर्मा तुम सिलेक्ट हो गए हो। उस आदमी ने भी यही कहा कि फाइनली अब मैं तुम्हारे साथ जुड़ना चाहता हूँ। और उसने फॉर्म भरा और वो जुड़ गया। बेशक उसने काम नहीं करा, लेकिन मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। वो मेरे साथ जुड़ा, काम करना शुरू करा। धीरे धीरे मैं काम करता चला गया, आगे बढ़ता चला गया और ये नेटवर्क क्रिएट हो गया। दोस्तों मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि जबरदस्त कामयाबी मुझे इसलिए नहीं मिली कि मैंने बहुत अच्छा प्लान दिया। ये जबरदस्त कामयाबी मुझे इसलिए नहीं मिली कि मैंने उसे बहुत अच्छे तरीके से समझाया या मेरी इनकम बहुत ज्यादा थी या मेरे पास प्लान बहुत अच्छा था। फिर से ये सारा कमाल उसी फार्मूले का था। क्या? जोश, उत्साह के साथ मैंने प्लान दिया, एक्साइटमेंट के साथ प्लान दिया। और एक्साइटमेंट पैदा करने का मेरे पास एक ही तरीका था। मैं जितना तेज बोल सकता था मैं उससे ज्यादा तेज बोला। मेरे अंदर उत्साह का प्रभाव पैदा हुआ। मैं जितना तेज चीख सकता था मैं उससे ज्यादा तेज चीखा। मेरे अंदर उत्साह का प्रभाव पैदा हुआ। मैं जितना तेज हाथ उठाकर ऐसे टेबल पे मार सकता था मैं उससे ज्यादा तेज टेबल पे हाथ मारा। मेरे अंदर उत्साह का प्रभाव पैदा हुआ। और जब मैं उत्साहित हुआ तो वो ऑटोमेटिकली उत्साहित हो गया। और जब वो उत्साहित हो गया तो उसने हाथ मिलाना मुझसे जोर नहीं समझा। मैं सिर्फ इतना जानता हूं मेरे दोस्त, मैं ये तो नहीं जानता कैसे टेबल पे हाथ उठाकर टेबल पे हाथ मारने का मतलब उत्साह पैदा होना होता है। मैं ये तो नहीं जानता कि मुट्ठी बंद करके ऐसे बोलना कि साला कोई करे ना करे मैं करके दिखाऊंगा, ये बोलने से उत्साह पैदा होता है। लेकिन हाँ, अगर ऐसा करने से आप में उत्साह पैदा होता है तो मैं आपके साथ हूं, हम सब आपके साथ हैं। अगर कोई नौटंकी करने से उत्साह पैदा होता है
चाहिए। अगर इस स्टूल को उठाकर तुम पटकने से मेरे को उत्साह पैदा होता है तो यार मुझे नौटंकी करनी चाहिए। और ये सारा एक्साइटमेंट, दुनिया के हर काम के अंदर एक ही चीज काम आती है, एक्साइटमेंट। क्या होना चाहिए? यस, ये टेबल को उठाकर फेंकना नौटंकी है, लेकिन अगर इस नौटंकी से मैं और आप एक्साइटेड होते हैं तो इस नौटंकी को मैं 1000 बार करूंगा। आर यू रेडी? आर यू रेडी? आप में से सबसे ज्यादा एक्साइटेड कौन हो सकता है इस वक्त? कौन हो सकता है? मैं होकर अपना परिचय और तालियों के साथ परिचय करके बताइए। कितना अजीब है ना नौटंकी करना, अजीब है या नहीं? यस, पर इस नौटंकी से पैसा आता है तो नौटंकी करनी चाहिए। शाहरुख खान जी भी करते हैं, अमिताभ जी भी करते हैं, तो कौन सा हम उनके खेत की मूली थोड़ी ना है, हम भी कर सकते हैं। यस और नो? आपको एक्साइटेड रहना पड़ेगा, रह सकते हैं? हमेशा जिंदगी में एक्साइटेड रहिए। आप सेमिनार में होते हैं, हैरानी होती है देखकर, मुझे भी मोमबत्ती की तरह बैठे रहते हैं, कर ले भैया, चिल्ला ले तू भी। आपको क्या लगता है कि 1000 जब यहां पर खड़ा हुआ इंसान बोलता है तो वो इसलिए चीख कर बोलता है कि आपको पहला नोट मिलता है 1000 रुपए का? वो इसलिए नहीं चीखता कि उसको चीखने में मजा आ रहा है, वो इसलिए चीखता है कि अगर मैं चीखूंगा तो सामने वालों में उत्साह पैदा होगा। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं इस बात को। आप ये भी कह सकते हैं कि उत्साह का दूसरा नाम रोमांच होना होता है, रोमांचित होना, किसी काम में घुल जाना। अगर आप किसी काम में घुल रहे हैं दैट मीन्स कि आप एक्साइटेड हो रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? आप एक्साइटेड हो रहे हैं, और एक्साइटमेंट, उत्साह एक दुनिया का सबसे लाभदायक गुण है, सबसे लाभदायक गुण। आप किसी भी आदमी के अंदर जो अपने जीवन में कुछ करना चाहता है उसमें सारी खूबियां डाल दीजिए, लेकिन उत्साह नाम के गुण को बाहर निकाल दीजिए, सक्सेस हो जाएगा? नहीं। दुनिया का सबसे लाभदायक गुण। मैं पिछले 5 सालों से नेटवर्क मार्केटिंग में कंटिन्यू, और मेरे 5 सालों का अनुभव बताता है कैसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया के अंदर जिनके अंदर जानकारी नेटवर्क मार्केटिंग की कूट कूट के भरी हुई है, कूट कूट के, लेकिन सिर्फ एक उत्साह की कमी होने के कारण वो अपनी बात अपने श्रोताओं के आगे ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाते। लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनमें मात्र नेटवर्क मार्केटिंग की 1 से 2% की जानकारी है, सिर्फ 1 से 2% की, लेकिन वो अपनी बातों को इतने उत्साह के साथ प्रस्तुत करते हैं कि सामने वाला श्रोता उनका फैन हो जाता है। ये बात बिल्कुल प्रैक्टिकल है। इसलिए सिंपल सा फार्मूला ये है कि ये बिजनेस बोलने का बिजनेस है। किस चीज का बिजनेस है? और जब भी बोले एक्साइटमेंट के साथ बोले, उत्साह के साथ बोले। आप घर पर किसी को प्लान दे रहे हैं, उत्साह के साथ प्लान दीजिए। अगर आपको जरूरत महसूस हो रही है कि साला टेबल पे हाथ मारूंगा तभी ज्वाइनिंग देगा, तो मार दीजिए टेबल पे हाथ, लेकिन उसकी टेबल उठा के नहीं पटकनी कि बेटा तू सेट नहीं हो रहा है, अभी तुझे बताता हूं, जा तू नहीं देगा ज्वाइनिंग मुझे। तो आपको एक्साइटमेंट के साथ काम करना है। कर सकते हैं? कर सकते हैं? मुझे हर बार आपकी आवाज ऐसी चाहिए। कर सकते हैं? और जो आवाज आज है वो हमेशा रहनी चाहिए। कर सकते हैं? हमेशा एक्साइटेड रहिए। जैसे आज महिलाएं करवा चौथ के लिए बहुत एक्साइटेड होती हैं, आज तो भाई साहब नई साड़ी नई वो फलाना। तो चलिए आज हम लोग एक एक्सरसाइज करते हैं, और वो एक्सरसाइज हम लोग गुप अंधेरा करके करेंगे। मैं कुछ शब्द करूंगा और वो शब्द मैं नहीं बल्कि आप अपने आप को कह रहे होंगे, आप महसूस करके देखिएगा। और आप सर कंट्रोल रूम में किसी को भेजना पड़ेगा, हमें लाइट्स ऑफ करनी पड़ेगी। अब कितने को नहीं देख पा रहे होंगे ढंग से, तो आप आंखें बंद करेंगे। जो रियलाइज मैं अभी आपको कराना चाहता था, मुझे नहीं पता आप रियलाइज कर पाए ना कर पाए, लेकिन मैं इस चैप्टर को पिछले 3 महीने से लिख रहा हूं, और आज भी मैं इसे पढ़ता हूं तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं। आखिर कैसे पॉसिबल है कि मैं अपने एक्साइटमेंट को कम कर दूं? मेरा बच्चा, मेरी बहन, मेरी माँ, सब ये दुआएं मांगते हैं कि मैं आज नहीं तो कल पीएमएस में कामयाब हो जाऊंगा। कोई तो मुझे पीएमएस से धुतकारता भी है कि अगर तुमने वो करी तो मुझे छोड़ दो। बहुत सारी बातें होती हैं, मुझे लोगों को जवाब देना है। कई लोग मेरे दुश्मन बन चुके हैं, कई दोस्त यार जो मेरे अपने थे वो अब मेरे नहीं रहे, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं उनसे 4500 लेने जाता हूँ, 4000 लेने जाता हूँ, 5000 लेने जाता हूँ। वो मुझे बेवकूफ बनाने का धंधा करने वाला आदमी बोलते हैं।
मैं क्या करूं? मुझे इन सब लोगों को जवाब देना है, और इन सब लोगों को जवाब देने के लिए अगर एक्साइटमेंट वाला फार्मूला मेरे काम आता है तो यस, मैं इस फार्मूले को इस्तेमाल करूंगा। यस यस करिए। आप जितना ज्यादा इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा आप सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। आप घर पे किसी को प्लान दे रहे हैं, एक्साइटमेंट के साथ प्लान दीजिए। आप स्टेज पे बोल रहे हैं, आप एक्साइटमेंट के साथ प्लान दीजिए। आप जो भी काम करें एक्साइटमेंट के साथ करें। किया जा सकता है? बस सिंपल सा फंडा है यार, जितना तेज चलता हूं उससे ज्यादा तेज चलना है, जितना तेज बोल सकता हूं उससे ज्यादा तेज बोलना है। मुझे भीड़ से अलग होना है। मुझे लगता नहीं है कि आप भीड़ से अलग नहीं होने आए, डेफिनेटली आप भीड़ से अलग होने आए हैं। यही कारण है कि 40,000 आदमी यहां और 400 आदमी यहां पर बैठा हुआ है। राइट और रॉन्ग? वो 40,000 आदमी साला जिंदगी भर तालियां बजाएगा और ये 400 आदमी जिंदगी भर लोगों से तालियां बजवाएंगे। ये होगा। और एक ही तरीका है एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट दुनिया के आप हर कामयाब इंसान को उठा के देख लीजिए, वो एक्साइटेड रहता है। हो सकता है आपको फिर से, मैं बार बार देखिए, बातचीत ना करें। कई लोगों को ये सब कुछ नौटंकी लग रही है, लेकिन यस, मैं बार बार कह रहा हूं मैं नौटंकी ही कर रहा हूं। और इस नौटंकी से अगर मेरे अंदर और आप कई लोगों में एक्साइटमेंट पैदा होता है, अरे यार यहाँ पर 400 से 500 आदमी बैठा हुआ है, अगर इस नौटंकी से 4 लोग भी यहाँ पर बैठे हुए करोड़पति बन गए तो ये मीटिंग सफल हो जाएगी। ये मीटिंग सफल हो जाएगी। अब ये हमें देखना है कि हम कितने एक्साइटमेंट के साथ चल रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप इस फार्मूले को बखूबी अपने जीवन में उतारेंगे। अंतिम बार पूछ रहा हूं, तैयार है यस और नो? अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, कॉन्फिडेंस। गेन कॉन्फिडेंस। हमें कॉन्फिडेंस गेन करना है ज्यादा से ज्यादा। मैं किसी भी आदमी के सामने बैठूं, किसी भी तरीके की पब्लिक के आगे बैठूं, किसी भी तरीके से स्टेज पे बोलूं या प्लान देने जाऊं, मुझे हमेशा अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है। एक्साइटमेंट और कॉन्फिडेंस, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। कई लोग इन दोनों चीजों को सेम कर मानते हैं कि यार एक्साइटमेंट के साथ रहना, इतने बढ़िया तरीके से बोलूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा ही रहेगा। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं कैसे गिरता है। एक आदमी को मैं प्लान दे रहा होता हूं, मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा होता है या मुझसे ज्यादा मैच्योर होता है या मुझसे ज्यादा बुजुर्ग होता है, तो कहीं ना कहीं मेरे आवाज के अंदर जो मुझसे कम उम्र के साथी के अंदर, जो मेरा कम उम्र का साथी मेरे सामने बैठा हो, या मुझसे कम पढ़ा लिखा मेरे सामने बैठा हो, या मुझसे कमजोर या मुझसे पैसे में कम, जो गरीब, मेरे से थोड़ा सा गरीब तबके का इंसान होगा, मेरी आवाज उनके सामने जितनी एक्साइटमेंट के साथ निकलती है, कई बार आपने शायद महसूस किया होगा कि उससे कई बार, उससे भी ऊपर इंसान से जो मुझसे कहीं ऊपर है, उसके सामने मेरी आवाज कहीं ना कहीं दब जाती है। ऐसा होता है या नहीं? मेरे का मतलब मैं आपको अपने साथ ले रहा हूं, मेरी बात समझ रहे हैं? कहीं ना कहीं आवाज दब जाती है। ऐसा कई बार होता है, आप इसको माने या ना माने, पर यह सच्चाई है। ऐसा कैसे होता है? मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। यह किस्सा मैंने कई बार सुनाया है, आज फिर आपके साथ में शेयर करूंगा। एक बार हुआ क्या, एक सर्कस के अंदर एक आदमी पहुंचा। हालांकि सर्कस के ऊपर बात करना बड़ा भयंकर है अभी, क्योंकि अभी वो शेर का किस्सा हुआ तो बड़ा डर लगता है। देखा है सभी लोगों ने? वो भी एक एक्साइटमेंट था। खैर, हम वापस आते हैं। तो वो जो एक आदमी था वो सर्कस में गया, और सर्कस में जाके उसने प्लान करा कि मुझे जॉब की जरूरत है और मैं सर्कस में जॉब करूंगा। वो सर्कस के मैनेजर के पास गया और सर्कस के मैनेजर के पास जाके कहता है कि भाई सर, मुझे जॉब की जरूरत है, आपके पास कोई जॉब हो तो बताइए। उन्होंने कहा यस, मेरे पास एक जॉब है कि मेरे पास बंदर का पिंजरा खाली है। ने कहो ये कौन सी जॉब है? क्या नहीं, यस, बंदर का पिंजरा खाली है और हमें कोई सही बंदर मिल नहीं रहा। तो आप एक काम करिए, हमारे पास बंदर की एक बेहतरीन ड्रेस है, आप उसे पहनिए और पिंजरे में चले जाइए, और जब भी बच्चे या कोई बड़ा आए तो आप बंदर की तरह कलाकारी करिएगा। मैं आपको महीने का 10 से 15 हजार रुपए फिक्स दूंगा, और अगर आप अच्छी कलाकारी करेंगे तो मैं दिन पर दिन आपकी तनख्वाह बढ़ाता चला जाऊंगा। उसे नौकरी की सख्त जरूरत थी, वो नौकरी करने के लिए तैयार हो गया, और जैसा कि हुआ वैसा ही हुआ। उसने बंदर की ड्रेस पहनी और वो पिंजरे में चला गया। पिंजरे में जाके कलावंडियां खाने लग गया। दिन पर दिन डेली बच्चे आते, उसकी तनख्वाह बढ़ने लगी, वो अच्छे कलावंडियां खाता था, ज्यादा ऊंचा उछलने लगा, बहुत ऊंचा उछलने लगा, हद से ज्यादा ऊंचा उछलने लगा, पिंजरों से भी, अपने जितना उसका पिंजरा था पिंजरे से भी ऊपर उछलने लगा। बच्चे उसको घबराते थे देखते हुए। एक चालाक सा बच्चा